नमस्ते पेरेंट्स। आने वाला 11 और 12 तारीख 11th एंड 12th जनवरी हमारा स्कूल का एनुअल गैदरिंग एक्सप्लोरेका 2025 है। हर साल की तरह इस बार भी हमारे बच्चों ने काफ़ी मेहनत लिया, टीचर्स ने काफ़ी मेहनत लिया बच्चों को तैयार करने में, और पिछला 20 से 25 दिन हम लोग इसके पीछे मेहनत दे रहे थे। तो अभी प्रोग्राम का टाइम आ गया, लेकिन इस बार हम लोग प्रोग्राम को थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। उसका जो टाइमिंग है वो हम लोग थोड़ा चेंज कर रहे हैं। टाइमिंग ऐसा रहेगा कि हर साल हमारा इनॉग्रेल प्रोग्राम जो है वो शुरू होते होते 4 साढ़े 4 बज जाता है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों का भी टाइम थोड़ा देर हो जाता है। प्री प्राइमरी बच्चों का, क्लास 1 के बच्चों का, उन लोग का मेकअप वगैरह निकल जाता है या फिर वो परेशान हो जाता है थोड़ा। तो हमने सोचा इस बार थोड़ा सा चेंज किया जाए। चेंज में ऐसा होगा कि हम लोग जो इनॉग्रेल प्रोग्राम है वो शुरुआत में बहुत कम टाइम के लिए रखेंगे, और इनॉग्रेल प्रोग्राम के तुरंत बाद 3:30 के लगभग उस समय हम लोग प्री प्राइमरी बच्चे, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2 उनकी डांस प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। 3:30 हमारा टारगेट है डांस प्रोग्राम स्टार्ट करने का। तो इनॉग्रेल प्रोग्राम हम थोड़ा सा पहले स्टार्ट करेंगे 3:20 या 3:15 को। तो 10-15 मिनट में हम लोग उसको रैप अप करेंगे, और फिर प्री प्राइमरी बच्चों का और 1 और 2 बच्चों का हम लोग 5 बजे के अंदर उनका ओवर कर देंगे। और 5 बजे से लेकर 6 बजे इस बार हमारे 2 बहुत अच्छे गेस्ट हैं। पहला गेस्ट है, अपने कार्ड आप लोगों को मिल गया होगा, राधेश्याम जी चांडक, जो बुल्डाना अर्बन के फाउंडर हैं, सहकार विद्या मंदिर ग्रुप ऑफ स्कूल्स के फाउंडर हैं। उनको बुलाया। तो उनको, और अगले दिन चैतन्य केमिकल्स ग्रुप के डायरेक्टर श्री प्रसन्न देशपांडे जी, वो है अपना दूसरा गेस्ट। तो ये दोनों गेस्ट अपने लाइफ में काफी एस्टैब्लिश लोग हैं, तो उनसे हम कुछ सीख बच्चों को दे सके, ये हमारा मकसद है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है, जो प्रोग्राम में उनके साथ कुछ वार्तालाप होगा, उनसे हम लोग कुछ सवाल पूछेंगे और उनका जवाब वो देंगे, ताकि हमारे बच्चे और पेरेंट्स के लिए ये लर्निंग एक्सपीरियंस हो। तो ये 5 से 6 बजे का ये प्रोग्राम चलेगा, और फिर 6 बजे से लेके 9:30 या 10 बजे तक हम लोग का प्रोग्राम रहेगा 3rd to 10th का, जितने डांसेस है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ ये अपील करना चाहता हूं कि आप लोग वक्त से पहले थोड़ा पहुंच जाएंगे तो हमारा प्रोग्राम शुरू करने में हमें आसानी होगा। छोटे बच्चों को इंतजार कम करना पड़ेगा। इवनिंग के टाइम में थोड़ा ठंडा आता है, तो छोटे बच्चों को हम लोग तब तक कंप्लीट करके उनके क्लासरूम्स में या आपके पास भेज सकेंगे। तो आप लोग प्लीज 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 3 बजे टाइम दिया गया रिपोर्टिंग, 3:15 3:20 के अंदर जरूर आ जाइए, ताकि हम 3:30 बजे अपना डांस प्रोग्राम शुरू कर सके। अगर हमें डांस प्रोग्राम शुरू करने में देर होगा तो बाकी प्रोग्राम भी डिलेड हो जाएंगे, जो बच्चों के लिए भी परेशानी है और आपके लिए भी परेशानी हो सकती है, राइट। तो हम लोग बहुत टाइम को फॉलो करेंगे। कितने भी पार्टिसिपेंट्स आए, प्री प्राइमरी के जितने भी बच्चे आएंगे, हम उनसे प्रोग्राम शुरू कर देंगे। हम लोग ज्यादा वेट नहीं करेंगे। हमारा जो टाइम है उसको हम लोग को इस बार स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो मैं ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग पेरेंट्स है, आप लोग की ऑडियंस है, कि आप लोग आइएगा तो इन बच्चों को प्रॉपर ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने को मिलेगा। और आप लोग अगर देर से आते हैं तो इन बच्चे का प्रोग्राम हो जाएगा, ऑडियंस कम रहेगा, वो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। इतना महीनों का मेहनत किया उन्होंने, और उसके बाद कोई ऑडियंस नहीं रहा तो उनके लिए भी वो एक मायूसी होगी, छोटे बच्चों के लिए मायूसी की बात होगी। सो प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए, टाइमली आ जाइए, प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। और 5 से 6 बजे का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में हम लोग राधेश्याम जी चांडक से और प्रसन्न जी देशपांडे से हम लोग कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे मैंने बताया, जो काफी इनपुट्स हमारे बच्चों को और आपके लिए भी मिलेगा। तो उसको भी ध्यान से देखिए। वो 1 घंटा हम लोग सारे स्टॉल्स बंद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रोग्राम जैसे स्पीच आ रहा है तो कोई आगे स्टॉल में चला जाता है, कोई सुनता नहीं प्रॉपर्ली स्पीच। लेकिन ये मिस करने वाला सेशन नहीं है, ये एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, टॉक शो जैसा सेशन रहेगा। सवाल पूछे जाएंगे, जवाब होंगे, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। और इस समय हम लोग स्टॉल को बंद करने का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्कूल का जो मेन ये प्रोग्राम का पर्पस है कि इसके जरिए एजुकेशन दिया जाए, उसको समझेंगे और सारे प्रोग्राम को उस नजरिए से देखेंगे। सो प्लीज कोऑपरेट, टाइम से पहले पहुंचिए। और पार्किंग का व्यवस्था हर साल की तरह सावजी जिम में किया गया है। आपको जो पास मिल रहा है वो नॉन ट्रांसफरेबल पासेस है, आप किसी और को वो पास मत दीजिए। हम लोग इस बार थोड़ा स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे अपना डिसिप्लिन। कोई भी यंग एज के जो लड़के हैं वो कभी कभी आके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो हम लोग स्ट्रिक्टली इसलिए बोला हुआ है बच्चों को कि कोई अलग इस तरह के जो हमारे स्कूल से जुड़े हुए नहीं है, उनको इस तरह का पास ऑन मत कीजिए, फिर हम लोग उस पास को कैंसिल करना पड़ेगा। आपके घर के रिश्तेदार हैं, आपके
घर की औरतें हैं, बच्चे के माँ, चाची, दादी पास नहीं भी रहा तो भी वो आएंगे तो हम लोग उनको अलाउ करेंगे गेट में। तो ये आप लोग समझ के रखिए कि हम लोग को पास के बारे में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि इतने सारे लड़कियां हैं, उसके सेफ्टी को सोच के हम लोग बाहर के कोई लड़कों को अलाउ नहीं करेंगे। और एक चीज आप लोगों को ऑपरेशन चाहिए, हमारा स्कूल का जो बिल्डिंग है, सीनियर स्कूल बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में हम लोग सिर्फ औरतों को एंट्री देंगे। जितने भी मेन हैं या मर्द हैं, उनका बच्चों का मेकअप के साथ कुछ लेना देना नहीं रहता है, उनको हम लोग बिल्डिंग में अलाउ नहीं करेंगे। चाहे वो फादर हो या अंकल हो या भाई हो या कजिन हो, कोई भी मेल मेंबर हम लोग का स्कूल के बिल्डिंग के अंदर में नहीं आएंगे। सिर्फ लेडीज आ सकती है बच्चों को, छोटे बच्चों को मेकअप वगैरह करवाने के लिए। और मेल मेंबर्स के लिए टॉयलेट का भी इंतजाम जूनियर स्कूल बिल्डिंग में किया गया है, तो वॉशरूम उधर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप लोग ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि सिक्योरिटी के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये बच्चों का सिक्योरिटी को ध्यान में रख के किया गया है। आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए, टाइमली आइए, प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए और ये स्मूथली कंप्लीट हो वो देखिए। थैंक यू। आप लोग सबका इंतजार रहेगा 11 तारीख 3:15 में। धन्यवाद।